तो इसका क्या रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? कि हम सब सर्वियंट रहेंगे इंडिया के, क्योंकि वो जो है एक वर्ल्ड पावर है अपने हिसाब से, तो हम हर चीज़ उनकी मानते जाएंगे? लीडरशिप ये नहीं होती है कि हाँ जी हम सोचेंगे कहीं आइसोलेट ना हो जाएं, वो गवर्नमेंट से हम इजाजत लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखें आना चाह रही है, इंडिया की अपनी टीम भी आना चाह रही है, इंडिया के अपने प्लेयर्स की भी यहाँ ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान आए, मगर ये कि अब तो फिर रोक कौन रहा है उनको? गवर्नमेंट। आपको पता है कि पॉलिटिकली इश्यूज हैं सारे। वो जो है पॉलिटिकल इश्यूज को मेरे ख्याल है कि इस वक्त ख़त्म करना चाहिए और स्पोर्ट्स को स्पोर्ट की तरीके से देखना चाहिए। देखिए क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो दोस्तों की तरह हाथ बढ़ाती है और एक भाईचारा जो है बढ़ता है और आपस में जो है मोहब्बत बढ़ती है। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें जो है ना ये दुश्मनी को ख़त्म करना चाहिए और भाईचारे की तरफ हाथ बढ़ा। पाकिस्तान जो है वो किसी एक आईसीसी के इवेंट की मेजबानी कर रहा है। 16 साल पहले तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप हुआ था। तो मेरे ख्याल में भारत की टीम की अपनी वैल्यू है। वो 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, T20 चैंपियनशिप उन्होंने जीती, अब से 2 बरस कबल वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। तो उनकी टीम की एक अपनी वर्थ तो है, इसी वजह से वो फैल रहे हैं ना, इसी वजह से वो कह रहे हैं नहीं जी नहीं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी को कन्विंस करना चाहिए। अब आप देखें आईसीसी का को, और जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान का स्टांस इस दफा क्लियर है कि भारत ने आना तो आए, और आईसीसी ने भी कह दिया अगर आप नहीं आते तो आपकी जगह श्रीलंका आके ये मैचेस खेलेगा, पार्टिसिपेट करेगा। आप पाकिस्तान में होने को कितना खुशाइन समझते हैं और ये भारत का क्या आपको पॉसिबिलिटी लगती है आने के लिहाज से? देखें इरफान भाई, अगर भारत पाकिस्तान आता है तो पहले भी आता रहा है, ठीक है, तो हम तो मेहमान नवाज हैं और हमने बड़े दिल से इनका इस्तकबाल किया। और जब इंडिया में पाकिस्तान टीम इंडिया भी तो जाकर खेलती है ना, तो हमारा दिल तो खुला रहता है, तो हम तो आप बुलाते हैं और हम चले आते हैं। हमारा तो ये हाल है, हमारे दिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो हमारा भी दिल करता है कि आप भी हमारे मुल्क में आगे खेलें, हम आपको हर सिक्योरिटी मुहैया करेंगे। जिस तरह का इनको खदशा है कि ऐसे होता है वो तो क्लियर हो चुका है, सारी दुनिया की टीम अब तो वो चीज़ है ही नहीं है। तो इन इंडिया को चाहिए, इंडिया गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी टीम भेजें ताकि नहीं, ये सारा अब्यूसिव नहीं होना चाहिए। आप रिस्पेक्टफुल मैनर्स जा रहे हैं, दुनिया में महज़ब कौमें भी हैं यार, हमें तरीके से तमीज़ से रिस्पेक्ट में बात करनी चाहिए। आप नहीं आना चाहते हैं, हम आपको लाना चाहते हैं, भाई ये बातें तमीज़ तरीके से भी हो जाती हैं। बुरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके एक दूसरे को गालियाँ दे के ये महज़ब लोगों की और पढ़े लिखे लोगों की ये चीज़ें सूट नहीं करती यार। और स्पेशली एक्स क्रिकेटर्स को उनको एक डिफरेंट टोन और लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, चाहे वो हरभजन हो या चाहे तनवीर अहमद हो। बहरहाल जी, चैंपियन ट्रॉफी का मैंने आपको बताया। अब रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है, अनफॉर्चुनेट सी डेवलपमेंट, अब देखो फिर वही बात आ गई ना, हमारे 20-30 जवान शहीद हो गए ना। हेलो दोस्तों, देखिए रमीत राजा देखिए एक तरीके से भारत को मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब हम भारत एक गलत कर रहा है, भारत के अंदर मतलब भारत नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ क्रिकेट हो भारत की, और मतलब ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भारत को दिल बड़ा करना चाहिए और ये करना चाहिए। हमने अपनी टीम भी भेजी थी, हमने भी बहुत बड़ा दिल करा था। इसके साथ साथ पाकिस्तान के कई जो जर्नलिस्ट हैं देखा जैसे आपने डिबेट वगैरह में, उसमें वो एक ही बात इनकी मिली जुली सबकी बात निकल के आ रही है। दोस्तों ये सबके सब यूँ कह रहे हैं कि भारत को अपना दिल बड़ा करना चाहिए, आप हमारे यहाँ पर आओ, हम भी तो तुम्हारे यहाँ पे आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, भारत के अंदर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता जब भारत की सिक्योरिटी इस प्रकार की है। मतलब सिक्योरिटी के नाम कुछ इस तरीके का कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन दोस्तों इनके यहाँ की सिक्योरिटी आप जैसे कि जानते हैं, अभी इनके इमरान खान को लेके जैसे कि आप जानते हैं इनके साथ हादसा हो गया था, और इनके जो यार इनकी जो जितनी भी इनकी पब्लिक है वो सबके सब दोस्तों इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता निश्चित रूप से। जबकि भारत में पूरी फैसिलिटी मिलती है, मज़ा आता है भाई, इनको फ़ैन फॉलोइंग मिलती है, इसलिए आना चाहते हैं हमेशा भारत के अंदर। वरना दोस्तों भारत कभी भी इनके साथ नहीं जाना जाएगा, क्योंकि भारत को पता है इनका भाई ये किस प्रकार के लोग हैं, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये सब रमीत राजा बातें बैठे बलगराने की कोशिश कर रहे हैं भारत को। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का इस वीडियो में आगे रिएक्शन क्या रहा। ऑफिशियल स्टेटमेंट तो कोई आया नहीं कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये किन हकाइक में या किन ज़राए की बुनियाद पे ये दावे किए जा रहे हैं? असल में जो है ना हाइड पकड़ते हैं ये कि किसी तरीके से जो है इनकी खबर को जो है फौरी तौर पे जब इस तरह की कोई खबर होती है ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो पब्लिक की फौरी तौर पे मुतवज्जह होती है कि यार क्या हो गया, सस्पेंस के अंदर आ जाती है। तो ज़ाहिर बात है कि वो इस तरफ होते हैं। मेरे ख्याल है कि
मोदी सरकार को जो है स्टेटमेंट दे देना चाहिए ताकि ये सिलसिला ख़त्म हो और वो कह दे सीधे सीधा कि हम पाकिस्तान खेलने के लिए जाएंगे। जब पाकिस्तान वहाँ जा सकता है तो इंडिया क्यों नहीं आ सकता? तो मेरे ख्याल है क्रिकेट को क्रिकेट की तरह रहना चाहिए, पॉलिटिक्स को एक तरफ रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा नाज़रा, लगता है आपको कि हम अपना केस जिस तरह भी हम यूएसए से हारे हैं या इंडिया से हम हारे हैं, जिस तरह से हम इस ICC T20 वर्ल्ड कप में हम सुपर 8 के मरहले में भी नहीं जा सकें, हमने अपना केस खुद इस हद तक ख़राब कर लिया है कि हम अपने तौर पे तो कहते हैं हम क्रिकेट की एक बड़ी सुपर पावर है, एशिया की हम मजबूत टीमों में आते हैं, लेकिन जिस तरह भी माइकल वॉन ने भी कहा कि अब दूसरी बड़ी टीम जो एशिया की वो अफगानिस्तान है। तो कुछ हमारे क्रिकेटर्स ने हमारे अपने खेल के जो स्टैंडर्ड ने उसने हमारा केस कमज़ोर किया है। देखिए, हमारी जो अंदर की पॉलिटिक्स है जिसमें हमारे फॉर्मर प्लेयर्स का किरदार बहुत ज़्यादा अहम मैं समझती हूँ कि इस वक्त भी जो कुछ भी हो रहा है मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये वही टीम है जो बहुत ज़्यादा यूनाइटेड थी। और मैंने खुद ये आपके प्रोग्राम में कहा कि मैंने अपने जब से मैंने मतलब जर्नलिज्म शुरू किया है, मैंने इतनी ज़्यादा यूनाइटेड टीम कभी नहीं देखी थी जो सन 2022 के बाद से एकदम से पलटा खाया और एकदम से डिस्प्यूट हुआ। और अब यहाँ तक की कहानी आ रही है कि जब बाबर आजम, जिनके ऊपर सारी एलिगेशंस थी कि हर चीज़ बाबर ने की है, ऐसे नहीं हो सकता था। देखिए ना, रिपोर्ट आई और उस गोरे ने रिपोर्ट दी। अगर यही कोई पाकिस्तानी होता ना, हमारा हेड या मैनेजर या कोच होता, वो पाकिस्तान में उन प्लेयर्स को ढांक देता जो उनके फेवरेट होते। वो अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम अच्छा खेल रहे होते तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे जो है वो ICC पे भी एक प्रेशर जाता कि यार एक मजबूत मुल्क है, एक अच्छी टीम है, आप इसको कोई खल्ली वल्ली नहीं ले सकते हैं, और इनकी एक पावर है क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस है, सेमीफाइनल तक पहुंचे, फाइनल तक पहुंचे। अब आपका स्टैंडर्ड गिर गया तो आपकी ICC में आवाज वैसे ही कुछ दब रही थी और मजीद आप नीचे हो गए। देखिए, मेरा नहीं ख्याल है ये बड़ा दिल करना चाहिए कि अपनी टीम इधर भेजे और अच्छी क्रिकेट आपको देखिए। भाई, ये अताब भाई ने कहा कि स्पोर्ट्स की कोई बाउंड्रीज नहीं होती और हमेशा कहा जाता है कि रिलीजन को, पॉलिटिक्स को, स्पोर्ट्स को और इवन आपकी जो स्काफ कल्चर हो, जैसे शोबिज़ की बात करते हैं, तो इसको सेपरेट रखना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली दूसरी साइड से हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से हमेशा रेजिस्टेंस शो हो रही है, रिलक्टेंट है वो डिसीजन लेने में। पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा होने का सबूत दिया और अपना करेज शो की, जैसे अभी भी लास्ट टाइम हम होके आए हैं। तो आपके ख्याल में ये आइस को मेल्ट करना कितना ज़रूरी है फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट? देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है, हम पहले भी प्रोग्राम्स में कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि क्रिकेट एज ए स्पोर्ट के लिए इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी क्रिकेट में ना हो तो शायद क्रिकेट की जो मज़ा है, जो उसकी थ्रिल है, वो ही उतनी ना रहे। और ये एक ऐसी राइवलरी है जो क्रिकेट की स्पोर्ट को सस्टेन करी है, उसको जिसकी वजह से मोर फ्लरिश कर रहा है क्रिकेट। तो इसको मेंटेन रखने के लिए इंडिया पाकिस्तान का एटलीस्ट ICC कंपटीशन में खेलना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज तो बड़े अरसे से नहीं खेल रहे। तो एक रिसेंटली जो ICC जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच इंडिया पाकिस्तान का होता है और सारे उसका स्केड्यूल भी लुक फॉरवर्ड करते हैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिकेटिंग स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग राइवलरी भी चलती है, जिस तरह अभी ये रिसेंटली US में मैच हुआ, उसका फिर उससे पहले मैच हुआ इंडिया में, जो अहमदाबाद में मैच हुआ, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ जो 2022 इवन जो हमारे लेजेंड्स खेल रहे हैं, चैंपियनशिप हो रही है, उसकी व्यूअरशिप भी बहुत ज्यादा है, भी सेल आउट क्राउड था। तो उस हवाले से क्योंकि बायलैटरल सीरीज नहीं होती तो एक इंटरेस्टिंग राइवलरी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ICC चैंपियंस ट्रॉफी को सक्सेसफुल बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इंडिया ट्रैवल करे। लेकिन देन अगेन मेरे ख्याल में तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन। दोस्तों, पाकिस्तान का मीडिया एक बात से तो सहमत है, वो भारत की तो देखो सिक्योरिटी पर तो पूरा विश्वास रखता है, लेकिन देखो दोस्तों कोई और इनकी सिक्योरिटी पर विश्वास नहीं रख सकता, क्योंकि भारत देखो बिल्कुल निश्चित रूप से भारत को जानता है कि आगे क्या हो सकता है इनके साथ अगर इन्होंने अपनी टीम भेज दी तो। हालांकि मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान मान लो 1% से भी 0% मान लो भारत चली भी गई तो देखो निश्चित रूप से कोई गारंटी नहीं है। अगर भारत ने वहाँ पाकिस्तान को हरा दिया तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ वहाँ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट जरूर होगी। तो ये चीज़ सब BCCI को ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि भारत जाएगा या नहीं, अपनी राय जरूर दें। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को आप